हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास वर्ल्ड। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और मेरी भी बहुत अच्छी चल रही है। चूँकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा था, जिसकी वजह से आपकी जो भी क्वेरी आ रही थी मेरे रील्स पे या मेरी पर्सनल वीडियोज़ पे, मैं उसको नहीं आंसर कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बाकी आप लोग ये बोल रहे होंगे कि आप पर्सनल वीडियोज़ तो डाल रही थी या रील्स डाल रही थी तो आपके पास टाइमिंग था। तो मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ें मैं पहले शूट करके रखी होती हूँ, उसमें कुछ नहीं करना था, बस डाउनलोड करके मुझे अपलोड करना होता है, तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगता, इसलिए वो आराम से मैं अपलोड कर लेती हूँ। बाकी अगर मुझे वीडियोज़ बनाना होता है उसके लिए 2 से 3 घंटा लगता है, जिस वजह से मैं जब मुझे टाइम होता है तभी मैं वीडियोज़ बना पाती हूँ। बाकी आते हैं आपके 2 टॉपिक जो हैं, आज मैं उस पर डिस्कस करूँगी। फर्स्ट टॉपिक आपका रहता है कि मैम रिजल्ट कब आएगा, दूसरा धरना प्रदर्शन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम 2 टॉपिक पे आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपको मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी अपने चैनल का लिंक। ओके, बाकी बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ और 2 टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग, रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट का मुझे लगता है कि आप देख ही चुके होंगे क्या सबका रिजल्ट कर रहा है। मैं अभी कह दूं कि ठीक है, मई 15 मई तक आ जाएगा या मई के लास्ट वीक में आ जाएगा या जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये कह के आराम से जा सकती हूँ, मुझे नहीं है आप लोग को भी एक वो हो जाएगा, मतलब संतुष्टि हो जाएगा कि मैम ने बोल दिया है कि आ जाएगा तो आ जाएगा। देखिए, जितने भी यूट्यूबर हैं, जो भी लोग भी हैं, कोई भी UP SSC का भाई नहीं है। सबको एक एक अंदाज़ा ही लगाना होता है। जो सचिव सर कहते हैं उसी के हिसाब से लोग अपना अपना अंदाज़ा लगा के अपना अपना ओपिनियन बताते हैं। ठीक है, मैं पहली बात, लोग मुझसे पूछते हैं मैम आपको परेशानी नहीं होती है, मैम आप सोचती नहीं है, इतना दिन हो गया, कुछ करिए कुछ करिए। पहली बात तो देखिए, मेरा क्या सिद्धांत है, अभी मैंने रिजल्ट के बारे में मैं सोचती नहीं हूँ। मेरे लिए यही है, 5 से 6 महीने के अंदर आ जाएगा तो ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ाई पे लगे रहो। मेरा यही कहना है कि 5 से 6 महीने मैंने मान के चला, जब लगेगा हाँ 5 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, तब मैं कुछ करना चाहूँगी। और उससे पहले मैं अपनी पढ़ाई में लगी हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती। क्योंकि पिछली बार मैं जब 1 महीने पे बोली थी ये बात की, 1 महीना पूरा हो गया है, हमें जाके प्रार्थना के थ्रू योगी जी से या फिर लखनऊ जाके सचिव सर से हमें अपनी बातें रखनी चाहिए। और शायद उस टाइम मार्च के सेकेंड वीक तक हम अपनी बातें सचिव सर के पास या योगी जी के पास जाके रखे होते, तो शायद अप्रैल के लास्ट वीक तक या मई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट पक्का आ गया होता। क्योंकि हमारी जो भी विज्ञापन या जो भी चीज़ें हम एफर्ट डाले होते हैं उनके संज्ञान में आई होती और हमारे एफर्ट को वो समझे होते हैं और शायद कुछ हुआ होता है इस वैकेंसी पे। बट मेरी बातें किसी ने नहीं मानी और कुछ लोग तो आगे ही नहीं आए और कुछ बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम हो गया मेरे से कि हम धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं अभी 1 महीने पे ही, ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रार्थना के थ्रू ही बोला था। लेकिन इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। मैं गोरखपुर से हूँ, ये बात जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं पिछले वाले लोग, उन लोगों को पता होगा। मेरे लिए गोरखपुर जाना बहुत ईजी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दूरी है थोड़ी, बट अगर इंसान करना चाहे तो वो लखनऊ भी उसके लिए बहुत पास लगता है, करने वाला हो तो। मेरे लिए गोरखपुर कोई बड़ी बात नहीं है, 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है, मैं चली जाऊंगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई आगे तो आए। पहले मैं अगर मोर्चा संभालने आती हूँ तो कोई आगे नहीं आता। गोरखपुर से ही लड़कियाँ होके भी देखती हैं, लेकिन फिर भी एक बार भी रिप्लाई नहीं करती कि मैं गोरखपुर से हूँ मैम, आप आइए, मैं आपका साथ दे रही हूँ। या फिर मैं लखनऊ से हूँ मैम कैसे क्या करना है, मैं 6-7 लड़कियाँ हूँ, मैं लखनऊ जा रही हूँ। तो वीडियो सब लोग देख लेते हैं। पहली बात तो आगे कोई आता नहीं है, और आगे आओ तो आप लोग पीछे चले जाते हो कि नहीं 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 मैं तो नहीं कुछ करने वाली, सब लोग पीछे चले जाओगे। और जब मैं पीछे आ रही हूँ तो आप लोग हैं मैम प्लीज़ धरना करवाइए, मैम प्लीज़ रिजल्ट के लिए कुछ करिए। कैसे करूँ भाई, जब आगे आती हूँ तो आप लोग पीछे हट जाते हो। अभी गोरखपुर के लिए मैं जनता दरबार जाने के लिए रेडी हो जाऊँ तो क्या आप लोग आगे आओगे? अभी एक लोग भी कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलेंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बोलें कि मैम मैं एग्री हूँ, मैं जनता दरबार चलने के लिए आपके साथ रेडी हूँ। अभी जनता दरबार जाने के लिए भी कोई रेडी नहीं हो सकता है, और आपको लग रहा है कि मैं रिजल्ट के लिए एफर्ट डालूँ। इसलिए मैंने 5 से 6 महीना मान के और अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। क्योंकि इसमें घुसना, रिजल्ट के लिए एफर्ट डालना सिर्फ अकेले डालना होता है, क्योंकि यहाँ पे 10 लड़कियों को भी कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। और ज़्यादा आगे बढ़ जाओ तो सब लोग पीछे चले जाते हैं। तो या फिर कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम हो जाता है कि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी रुकना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि मैं रिजल्ट पे नहीं वो कर पा रही हूँ। बाकी रिजल्ट आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो मेरा कहा लिख के ले लीजिए कि 6 महीने या 5 महीने से
अंदर रिजल्ट नहीं आने वाला अगर आप लोगों ने एफर्ट नहीं डाला। जैसे ITI का रिजल्ट 5 से 6 महीने बाद आया है, सेम ऐसे हम लोग का भी 5 महीने बाद आने वाला है। इतने इससे कम नहीं आने वाला अगर आप लोग ये छोटे मोटे एफर्ट कर रहे हो, 2 से 3 लोग जा रहे हो या फिर जो भी चीज़ें ये चल रहा है सचिव सर जी के पास। जब तक चारों तरफ से हम गिराव नहीं करेंगे या सबके पास जाके अपना विनती निवेदन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जनता दरबार जाना है, कुछ लड़कियाँ गोरखपुर से तैयार हो, मतलब सब लोग पहले एक्टिव हो ना, तब तो बात करें। एक्टिव किसी को नहीं होना, सब लोग को यूट्यूबरों से आके बोलना है। देखिए भाई, पहली बात तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी एक मुख्य सेविका एस्पिरेंट ही हैं, उनका भी पर्सनल लाइफ है, वो लोग भी पढ़ाई कर रही हैं, वो लोग भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मैम है या बहुत बड़े घर से आता है जिसके उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात होती है बाहर आना है, बाहर निकलना। सबके लिए बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है, सबके लिए कुछ भी एफर्ट डालना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो लोग भी एफर्ट डालती हैं, वो लोग भी सामान्य औरत है, सामान्य लड़की होके भी एफर्ट डालें। तो आप लोगों को भी तो एफर्ट डालना चाहिए, आप लोगों को भी तो आगे आना चाहिए। कोई अभी सचिव सर जी के पास 1 से 2 लड़कियां, 3 से 4 लड़कियां जा रही हैं, कभी कभी तो 1 लड़कियां जा रही हैं। ऐसे ही सब लोग जुट में होके सर के पास जाते, सर के साथ अपना जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आप लोग ग्रुप में दिखाती हैं कि ये प्रॉब्लम है हमसे, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं इतना सोच रही हूँ, ये सारी प्रॉब्लम आप जाके सचिव सर से बोलते हैं, योगी जी के सर के पास बोलते हैं, तो शायद आज ये दिन नहीं होता, आज अप्रैल के लास्ट वीक तक या मई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ गया होता। मैंने मार्च में ही ये चीज़ें निकाली थी, मतलब अपना ओपिनियन दिया था कि हमें करना चाहिए। गोरखपुर की लड़कियाँ मेरे पास आए, मैं उन लोगों को लेके जाऊंगी, बट लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि मैं बहुत जल्दी ये सब कर रही हूँ क्योंकि अभी 1 ही महीना पूरा हुआ है। तो अभी तो 3 ही महीना पूरा हुआ है, तो जो लोग उस टाइम मेरे को बोल रही थी कि 1 महीने पर तुम ऐसे कर रही हो, सबको उकसा रही हो, तो फिर ठीक है, अभी 3 महीना हुआ, अभी 6 महीना वेट कर लो आप लोग। तो जितने लोग रुकने वाले हैं वो लोग 6 महीना रुकाएंगे, और जितने लोगों को करना है ना वो 1 से 2 महीने में ही करेगा। लखनऊ भी जाएगा, योगी जी के पास भी जाएगा, अपनी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना के थ्रू रखेगा। तो मेरा यही ओपिनियन है। देखिए, रिजल्ट पे जितने लोगों का जो भी ओपिनियन है ना, वो 15 मई तक भी बोल रहे हैं, तो 15 मई समझ लीजिए एक मिठगोली है जो आपको खिलाया जा रहा है, और 15 मई के बाद फिर वो 1 जून या 15 जून या फिर 15-30 जून भी हो सकता है, ठीक है। उन लोगों का एक मिठगोली है जो आप लोग को हमेशा खिलाया जा रहा है, और उस गोली को लेके आप लोग फिर शांत हो जाते हो, फिर कोई अगला डेट बताता है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हो। तो मेरा यही कहना है, देखिए अभी किसी की बातों को मत लीजिए, कोई अपना जो भी ओपिनियन दे रहा है ना बहुत ऑथेंटिक नहीं दे रहा है। कोई सचिव सर जी के घर जाके अच्छे से न्यूज़ लेके नहीं आ रहा, जो भी लड़कियां 1-2 जा रही हैं उनको जो बताया जा रहा है वही न्यूज़ चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है इधर उधर। तो बस यही कहना है कि अगर हमें एफर्ट डालना है और मई के लास्ट वीक तक या जून के फर्स्ट वीक तक भी रिजल्ट लेना है, तो अभी से अपनी चीज़ें इकट्ठा होके कलेक्टिव चीज़ों में जाके सर के पास रखनी होगी, ना कि 1 से 2 लोग जाके रखनी होंगी। अभी भी मेरा ये है, देखिए मैंने तो मान ही लिया था कि 5 से 6 महीने के बाद ही मैं कुछ करने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली थी। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ लोग जो भी एग्री हैं कि हाँ मैम अभी करना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है, तो प्लीज़ पहली बात तो एग्री या फिर मैं आपके साथ हूँ मैम करके कमेंट करिएगा। और जितने लोग गोरखपुर से वो लोग तो ये लिखिए कि मैं आपके साथ हूँ और मैं गोरखपुर से हूँ, मैं चलने के लिए या फिर जो भी करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ तक कि मेरे से लखनऊ की दूरी कम से कम 500 प्लस है किलोमीटर, तो मैं वहाँ भी जाने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों जगह जाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन पहले आप लोग आगे तो आइए। कुछ लड़कियाँ आना ही नहीं चाहती, कुछ लोग कुछ करना ही नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँगी, मैं अकेले ये सब मोर्चा क्यों संभालूँ भाई। हमको भी तो, मेरी तो फैमिली देखनी है, मुझे भी तो पढ़ाई करना है, मुझे भी तो आगे बढ़ना है। आप लोग को लगता है यूट्यूबर हूँ तो बस यूट्यूब ही मेरी लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो अगर कुछ कर रही हूँ तो आप लोग भी आगे आइए, नहीं तो फिर ये मैसेज मत करना कि मैम रिजल्ट के लिए कुछ एफर्ट डालिए, प्लीज़ मैम कुछ करिए, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत चिंता हो रहा है। टेंशन हो रहा है, चिंता हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं आप आगे आइए और वो चीज़ें आप सर के पास शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। अभी हम धरना प्रदर्शन के लिए एग्री तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन करना अभी हमें नहीं लगता है थोड़ा सा हुआ, लेकिन चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से रखी जा सकती हैं, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। अगर हमें चाहिए मई के लास्ट वीक तक रिजल्ट या जून के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट, तो हमें अभी शांतिपूर्ण तरीके से जनता दरबार योगी जी के पास जाके अपनी बातें रखनी चाहिए, और जाके सचिव सर से हमारी बातें, कम से कम 10 लड़के से 1-2 लड़कियां जा रही हैं, वहाँ पे 7 से 8 लड़कियां जाए सर के पास शांतिपूर्ण तरीके से पत्र के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू अपनी बातें रखें। बस यही चीज़ें, मैं 1 महीना पहले भी ये बात दोहराई थी और अभी भी यही दोहरा रही हूँ। हाँ, लेकिन तभी मैं आगे बढ़ूंगी, पहली बात मैं बोल दूँ इस वीडियो के थ्रू, जब आप लोग आगे आओगे तो। वरना मेरे से प्लीज़ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि मैं जनता दरबार जाऊँगी, पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना इन सब चीज़ों में लगूंगी। तो बस मेरा यही कहना है, मेरा यही 2 ओपिनियन है। आप लोग को समझ आया तो अच्छी बात है, आप लोग मेरे को कमेंट
कर दीजिएगा। बाकी जिसको नहीं समझ आया, जिसको नहीं वो करना है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं अभी मुझे सोना चाहिए, अभी 2-4 महीने और वेट करना चाहिए। तो जिसका जो ओपिनियन है वो कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं भी जानना चाहूँ कि आप लोग क्या करना चाहते हो। जिनको आगे बढ़ना है वो आ सकते हैं, मैं उनके साथ जाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, भारी मात्रा में अगर लड़कियाँ आएंगी तो ही मैं कुछ करूँगी, वरना मुझे ये सब नहीं करना है। और हाँ, धरना प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं करना, मैं स्पष्ट बता दूँ, क्योंकि धरना अभी सही नहीं है। क्योंकि धरना 5 से 6 महीने बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता तब हमें करना चाहिए। हमें जो भी चीज़ें अभी करनी है वो शांतिपूर्ण तरीके से करनी है, प्रार्थना पत्र के थ्रू करनी है। तो मेरा बस यही कहना है। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या है क्या नहीं है अपने कमेंट के थ्रू अपनी प्यार जरूर दीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।